गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बसंत भाग 2 से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। जैनेंद्र कुमार ने इस पाठ में एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची के बारे में बताया है कि वह चिड़िया की छोटी सी बच्ची सेठ माधवदास के बगीचे में गुलाब की डाली पर आ बैठती है और उस चिड़िया पर जब सेठ माधवदास की नज़र पड़ती है तो वह इस चिड़िया को अपने पास रखने के लिए उसे अनेक प्रलोभन देता है और अपनी संपन्नता का बखान करता है। चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने, मोतियों की झालर लगवाने की बात भी कहता है। जब चिड़िया की बच्ची किसी भी तरह उसके पास रहने के लिए नहीं मानती है तो वह अपनी माँ के पास अपने घोंसले में वह वापस जाने की बात कहती है। सेठ माधवदास छल से अपने दास के हाथों चिड़िया की बच्ची को पकड़ने का प्रयास करता है। अंत में घबराई हुई चिड़िया की बच्ची उससे बचकर उड़ जाती है और वह अपनी माँ की गोद में जाकर सो जाती है। कहानी पढ़ेंगे। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। संगमरमर सफ़ेद चिकना पत्थर, कोठी यानी बड़ा मकान बनवाया है। किसने? माधवदास ने। उसके सामने बहुत ही सुहावना बगीचा भी लगवाया है। सुहावना यानी जो मन को अच्छा लगने वाला होता है, सुंदर। उस मकान में उसने क्या लगवाया है? एक सुंदर बगीचा। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी बुरी आदतें। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। रकाबियों यानी तस्तरी या प्लेट नुमा कोई होता है जिसमें पौधे रखे जाते हैं। समय भी उनके पास काफ़ी है। काफ़ी यानी अधिक है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसंद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। तख्त यानी चारपाई। और प्रकृति की छटा निहारते हैं यानी देखते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। तृप्ति यानी संतोष मिलता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा यानी मन को बहलाने की बातें करते हैं। नहीं तो पास रखे हुए फर्सी हुक्के की सटक को मुंह में लिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। संध्या यानी शाम का समय, स्वप्न यानी सपना, गुजार यानी बिताना। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। सेठ माधवदास की कोठी किस तरह की है? वह कोठी कैसी है? बड़ी है और संगमरमर से बनी हुई है। सेठ माधवदास को क्या अच्छा लगता है? सेठ माधवदास को फूल पौधे, रकाबियों में से हौजों में लगे फुहारों में उछलता हुआ पानी अच्छा लगता है। माधवदास का व्यक्तित्व कैसा है? बहुत ही आकर्षक है। वे सुंदर अभिरुचि के धनी व्यक्ति है। उनकी कला से अधिक प्रेम है और उनमें कोई बुराई नहीं है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने के गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह यानी काला थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत ही प्यारा सा लगता था और शरीर पर चीर
विचित्र विचित्र चित्रकारी थी। विचित्र यानी अजीब तरह की। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी भी हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखते रहे। इस समय वह बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके यानी बिना किसी डर के। चिड़िया पहले तो असावधान रही और फिर जानकर कि बात उससे की जा रही थी वह एकाएक तो घबराई। एकाएक यानी अचानक। फिर संकोच को जीत कर बोली। संकोच यानी बिल्कुल झिझक कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है। लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई यानी शर्मा गई। उसे बोध हुआ यानी उसे जानकारी हुई कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी। मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। अर्थात सेठ माधवदास चिड़िया की स्वच्छंदता से, उसके थिरकने से, फुदकने से बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने उस चिड़िया से कहा कि तुम बिना किसी संकोच के इस बगीचे में आया करो। और चिड़िया सेठ माधवदास से घबरा गई क्योंकि माधवदास चिड़िया से क्या कह रहा था कि तुम यहीं रुक जाओ।